बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्फेरिकल मिरर के हवाले से हम पढ़ रहे थे, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हम पढ़ रहे थे। और स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव जो होता है, इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, और जबकि जो कन्वेक्स होता है उसकी आउटर सरफेस कर्व और रिफ्लेक्टेड होती है, वहाँ से लाइट रेज़ रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। इसकी मुख्तलिफ हमने टर्मिनोलॉजीज़ में, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, या मिरर का पोल या रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने प्रिंसिपल फोकस को स्टडी करना है कि ये प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है। तो प्रिंसिपल फोकस को अगर हम डिफ़ाइन करें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज टू अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज जो होती हैं एक ख़ास पॉइंट पर आके मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। उस पॉइंट को हम नाम देते हैं किसका? प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। कहते हैं कनकेव जो मिरर होता है, हम उसको कन्वर्जिंग मिरर का नाम भी देते हैं। वजह यह होता है कि वो लाइट को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है, लाइट को कन्वर्ज कर लेता है। अगर यहाँ पर हम देखें प्रिंसिपल फोकस को, कि सपोज़ हमारे पास ये कनकेव मिरर है, ये लाइट रेस इसके ऊपर फॉल हो रही है, और यहाँ पर जब लाइट रेस को यहाँ पर हम बीट करते हैं तो ये रिफ़्लेक्ट होती हैं, वापस मुड़ती हैं। आप देख रहे होंगे कि तमाम लाइट रेस जो है वो एक ही पॉइंट पर आके मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। ये वाला पॉइंट जहाँ पर तमाम लाइट रेस एक जगह पर मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद आते हैं फोकल लेंथ पर, जिसको स्मॉल एफ के साथ डिनोट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है कि इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस मेजर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के रास्ते में जो डिस्टेंस बनता है पोल से लेकर, ये मिरर का पोल है, ये वाला मिरर का पोल, यहाँ से लेकर और फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकल तक का जितना भी डिस्टेंस बनता है, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का, और इसको स्मॉल एफ के साथ डिनोट किया जाता है। यहाँ पर दे सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन होगा इसका फोकल लेंथ कहलाएगी। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसको याद रखना है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए है। अब जो फोकस होता है कन्वेक्स मिरर के लिए, वो बिहाइंड द मिरर बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्लेक्शन इधर हो रही है, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल जो है वो पीछे की जाने बनेगा। और जबकि कनकेव का जो फोकस होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनेगा बिल्कुल। और इसी तरीके से जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस वर्चुअल होगा। एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ये वर्चुअल इस वजह से होगा क्योंकि जो लाइट रेज हैं जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से आती हुई हमें नज़र आती हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें कनकेव की, यहाँ पर अब कनकेव मिरर की अगर हम बात करें, फोकस इज़ रियल, इसका फोकस क्या होगा? रियल होगा। कन्वेक्स का वर्चुअल होगा, जबकि कनकेव का क्या होगा? रियल होगा। एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। तो यहाँ पर लाइट रेज जो होती हैं फोकस के ऊपर ही कन्वर्ज हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स फार्मूला। स्फेरिकल मिरर फार्मूले के ज़रिए से हम इमेज की लोकेशन या इमेज कहाँ पर बन सकता है, फार्मूले की मदद से, ये हमने देखना है।
तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मिरर फार्मूला इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, इमेज डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर। यानी कि ये तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है। ये जो फार्मूला बताता है हमें कि एफ़ से मुराद फोकल लेंथ है, पी से मुराद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से जिस्म का फासला, और क्यू से मुराद है इमेज डिस्टेंस और उस मिरर से इमेज का कितना फ़ासला है। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा हम उसको नाम देते हैं मिरर फार्मूले का। यानी कि इसमें से अगर आपने कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, बाकी दो चीज़ों की वैल्यूज़ गिवन होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फोकल लेंथ फाइंड करना है तो आपके पास पी और क्यू की वैल्यू गिवन होगी। अगर आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यू और एफ़ की वैल्यू गिवन होगी आपको। या इसी तरीके से अगर आपने क्यू फाइंड करना है तो आपको एफ़ और पी की वैल्यू गिवन होगी। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले से फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और इमेज डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है जी साइन कन्वेक्शन, कि इनका साइन पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, नेगेटिव कहाँ आएगा, और ये हमारे लिए न्यूमेरिकल के लिए भी बड़े हेल्पफुल हैं। तो हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें सबसे पहले अमाउंट क्वांटिटी है, व्हेन पॉजिटिव व्हेन नेगेटिव। सबसे पहले हम पी की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी। पॉजिटिव कब होगा? जब रियल ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव कब होगा? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो पॉजिटिव, वर्चुअल है तो नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस जब पॉजिटिव उस सूरत में होगा जब रियल इमेज बनेगा, नेगेटिव उस वक्त होगा जब वर्चुअल इमेज बनेगा। फोकल लेंथ कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव रहेगी और कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव रहेगी। यानी कि अगर आप देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों रियल हों, ऑब्जेक्ट भी रियल हो, इमेज भी रियल हो, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो और इमेज भी वर्चुअल हो, उन दोनों सूरतों में इनकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और ये कन्वेक्स मिरर की सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल इमेज हो सकता है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। कनकेव मिरर के लिए रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये साइन कन्वेक्शन जो होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं न्यूमेरिकल के लिहाज से, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। आई होप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।